ईशावास्योपनिषद, उसमें 4 टॉपिक आप लोगों के लगे हैं। कर्मनिष्ठा की भावना, विद्या, ब्रह्म और आत्मभाव, ये लगे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका कर्मनिष्ठा की भावना, कर्मनिष्ठा की अवधारणा कि कर्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है। अवधारणा का मतलब यह है कर्म का स्वरूप क्या है। तो अब उपनिषद के अनुसार देखते हैं हम। गीता में भी कर्म के बारे में बहुत कहा है कि मनुष्य जो है संसार में ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये कर्म के कारण पड़ा हुआ है। कर्म करता है और संस्कार बनते हैं, फिर जन्म लेता है वो, फिर कर्म करता है, फिर संस्कार बनते हैं, फिर जन्म मिलता है। वो सर्किल बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि कर्म के कारण ही हम जो है जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं, अनादिकाल से घूम रहे हैं। कोई स्टार्ट नहीं है इसका और न कोई इसका अंत। घूमते रहेंगे यदि हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो अब समस्या ये आ रही है कि कर्म कर रहे हैं, इस कारण से जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते हम, क्योंकि जीवित रहने के लिए खाना भी चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हम पैसा कहां से आएगा। तो कर्म होंगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये तो बड़ी समस्या होगी खड़ी। तो उस समस्या का समाधान कर रहा है ईशावास्योपनिषद का दूसरे वाला मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मंत्र है ईशावास्योपनिषद का। तो इस मंत्र में कहा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, हे मनुष्य अनासक्त भाव से, निष्काम भावना से कर्म करता हुआ जिजीविषे क्षतं समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि तू निष्काम भाव होकर के अनासक्त भाव से कर्म करेगा तो फिर तुझे पाप नहीं लगेगा और जन्म मरण के चक्र से बच जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समस्या का समाधान बता रहा है ऋषि उपनिषद। कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे। तो फिर उस कर्म को किस तरीके से किया जाए क्या कर्म भी हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, जन्म मरण के चक्र से बच लिया जाए। वो ही तरीका बताया है कि कर्म करो, निष्काम भाव से करो, अनासक्त भावना से करो, उसमें डूब के मत करो। ऐसे रहो जैसे पानी में कमल। अब थोड़ा सा अनासक्त भावना का उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल। एक बच्चा बीमार हो गया, 2-4 महीने का बच्चा है, बच्चा रो रहा है और उस बच्चे रोते हुए देख करके मां भी रोने लगी, क्योंकि मां का तो लगाव है ना। मां जो है आसक्ति है उसकी बच्चे में, अनासक्त नहीं है मां, आसक्ति है उसमें। इस कारण से ज्यादा लगाव है, मोह है, निष्काम नहीं है, वो सकाम है मां को पुत्र से, मोह है। और वो बच्चा रो रहा है, उसके दुख को देख करके मां भी रो रही है, डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने जी जान लगा दी बच्चे को ठीक करने में, परंतु बच्चा बचा नहीं, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो मां ने हाहाकार मचा दिया, डॉक्टर पर कोई भी प्रभाव नहीं है, न डॉक्टर खुश है न डॉक्टर दुख है, मां बहुत दुखी है। कारण क्या है
कि माँ तो बचा नहीं सकती थी बेटे को, बचा तो डॉक्टर ही सकता था, और डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, नहीं बचा। डॉक्टर ने अपना कर्तव्य कर्म किया निष्काम भाव से, निर्मोह होकर के, मोह नहीं रखा, अनासक्त भाव से कर्म किया बचाने के लिए। पर माँ जो है कर्म तो कर रही है, पर वो आसक्त होकर के कर रही है, सकामना से कर रही है, उसमें डूब करके लगाव करके कर रही है, लगाव नहीं बनाना। माँ का कर्तव्य है पूरी जी जान लगा दे, एड़ी से चोटी तक शक्ति लगा दे बचाने के लिए, पर मर जाए तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। आदमी को कर्तव्य का पालन करना चाहिए ईमानदारी से, वही धर्म है। मोह करना धर्म नहीं है, कामना करना धर्म नहीं है। निष्काम भाव से, जैसे पानी में कमल, कमल पानी में खिलता है, आप उसको उठा करके देखो, पानी में पैदा हो रहा है, उसी में डूबा रहता है, उठाते हैं तो सूखा निकलता है वो, और भोजन भी उसी में चला रहा है वो। तो व्यक्ति को भी इस संसार में ऐसा ही रहना चाहिए, निष्काम भावना से। इसमें भीगना नहीं चाहिए, संसार में डूबना नहीं चाहिए, इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। काम करो सब कुछ, श्याम पतयो रही नाम, अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, धन कमाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाओ, अच्छी अच्छी सर्विस करो, विवाह करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ प्राप्त करो, राज्य प्राप्त करो, पर ऐसे रहो वैराग्यवान, अनासक्त, निष्काम भावना से रहो संसार में। बस यही कर्मनिष्ठा की अवधारणा है उपनिषद के अंदर। इसको कहते हैं कर्मनिष्ठा। गीता में भी कहा है, कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन एवं तो नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कह रहा है कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कहे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू ये समझ के कर्म कर कि तेरा धर्म है कर्म करना, फर्ज है तेरा, ये सोच करके कर्म कर, तो उसको योगी बना देता है कृष्ण उपदेश दे करके। तो अर्जुन कर्म करता है, अन्यथा अर्जुन मोह में फंसा हुआ था, युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, अनासक्त किया है उसको, कोई नहीं है ये। सृष्टि के आदि से लेकर के न जाने कितने पिता बने, न जाने कितनों के हम पिता बने, न जाने कितने हमारे भाई बने, न जाने कितनों के हम भाई बने, न जानो के पुत्र बने, न जाने कितनी बार पिता बने, भाई बने, बहन बने, माँ बने, बंधु बांधव बने, चाचा बने, ताऊ बने, मामा बने, मामी बने, पता नहीं कितने नाते रिश्तों में बंधे चले आ रहे हैं। 1,96 करोड़ 8,53,125वां वर्ष चल रहा है सृष्टि का, तब से लेकर के, और उससे भी पहले सृष्टि थी। आत्मा तो नित्य अजर अमर है, अनादिकाल से, पता नहीं कितनी बार, अनंत बार हमने पिता बनाए, माता बनाए। मोह नहीं करना, कर्तव्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, सही सही बात को मानना, अनासक्त भाव से, तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। सब कुछ करो धर्मानुसार, निष्काम भाव से करो, निश्चित रूप से कर्म करते हुए, करोड़पति रहते हुए, हर प्रकार से संपन्न रहते हुए, समृद्ध रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करोगे। बस यही कर्मनिष्ठा की अवधारणा है।